गुलाब देकर किया प्रपोज तो 14 सालों तक नहीं पी शराब, हीरो नहीं इस विलन के प्यार में पागल थी मधुबाला। बॉलीवुड में सदियां बीत जाएंगी लेकिन शायद मधुबाला जैसी हीरोइन वापस आए। मधुबाला अपनी सादगी भरे किरदारों के लिए ही जानी जाती थी। हिंदी सिनेमा में जो लोग आते हैं उनके दिल में हीरो बनने का ख्वाब जरूर रहता है। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि हीरो हर कोई बन जाए। अगर किस्मत बदल जाए तो लोग हीरो से ज्यादा विलन बनकर छा जाते हैं। एक ऐसे ही विलन की हम आज आपको कहानी बताएंगे जो आया तो महानगरी में हीरो बनने के लिए था, लेकिन विलेन बनकर जो उपलब्धि हासिल की वो शायद हीरो भी नहीं कर पाते। वही उनके प्यार में दीवानी कोई और नहीं बल्कि मधुबाला थी। जी हाँ, लेकिन ये इश्क अधूरा रह गया और इस प्रेम कहानी को मंजिल नहीं मिल पाई। मधुबाला संग प्रेमनाथ की प्रेम कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। 60 और 70 के दशक में देवानंद, राजेश खन्ना समेत कई हीरो बॉलीवुड में आए। इसी बीच आए प्रेमनाथ मल्होत्रा जो बनने हीरो आए थे लेकिन विलन बनकर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जी हाँ, प्रेमनाथ के बॉलीवुड सफर में राज कपूर का खास योगदान रहा। साल 1948 में उन्होंने फिल्म अजीत से सिनेमा जगत में कदम रखा। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी लेकिन इस फिल्म से चर्चा में प्रेमनाथ जरूर आ गए। इस फिल्म के बाद प्रेमनाथ राज कपूर की 2 फिल्में आग और बरसात में नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी हिट रही। इसके बाद उन्हें स्टारडम हासिल हुआ। साल 1951 में आई फिल्म बादल से प्रेमनाथ स्टार बन गए और उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उस दौर में प्रेमनाथ का करियर अच्छा चल रहा था। मधुबाला जैसी हीरोइनों के साथ वो काम कर रहे थे। इसके बाद तो उन्होंने कई बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। कहा तो ये भी जाता है कि प्रेमनाथ हीरो से ज्यादा फीस लेते थे, यहाँ तक कि उन्होंने राज कपूर और देवानंद को भी पीछे छोड़ दिया था। कई बड़े अभिनेताओं से ज्यादा फीस लेने वाले प्रेमनाथ कुछ चंद अभिनेताओं में थे। अपने करियर में प्रेमनाथ जितनी चर्चा में रहे उतनी ही चर्चा उनकी और मधुबाला की मोहब्बत की भी थी। मधुबाला का नाम यूं तो कई लोगों से जुड़ा लेकिन मधुबाला के प्यार की प्रेम कहानी प्रेमनाथ से भी जुड़ी रही। कहा जाता है कि मधुबाला ही वो थी जो प्रेमनाथ को देखकर उन पर अपना दिल हार बैठी थी। दरअसल मधुबाला और प्रेमनाथ ने साल 1951 में आई फिल्म बादल में साथ काम किया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई तो दोनों की दोस्ती भी हो गई। दोस्ती के बाद दोनों ने कुछ और फिल्मों में साथ काम किया जिसमें आराम और साकी का नाम शामिल है। मधुबाला प्रेमनाथ के प्यार में इतनी पागल थी कि उन्होंने एक दिन फिल्मी अंदाज में प्रेमनाथ से अपने इश्क का इजहार कर दिया। दरअसल एक शूटिंग के दौरान मधुबाला ने प्रेमनाथ को मेकअप रूम में जाकर एक लव लेटर दिया था। खास बात ये थी कि इस प्रेम पत्र के साथ एक गुलाब का फूल भी रखा हुआ था। इस खत में मधुबाला ने लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो ये गुलाब का फूल और ये पत्र स्वीकार लें, अन्यथा आप मुझे ये पत्र और गुलाब वापस कर दें। ये देखने के बाद प्रेमनाथ भी अचंभित हो गए कि आखिर उन्हें मधुबाला ने प्रपोज किया है। इतनी खूबसूरत महिला उनसे अपने इश्क का इजहार कर रही है। इसके बाद प्रेमनाथ ने मधुबाला का वो खत स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। मधुबाला और प्रेमनाथ की प्रेम कहानी के किस्से उस वक्त आम हो चले थे। दोनों को एक दूसरे के साथ भी देखा जाता था। जब धीरे धीरे प्रेम ज्यादा पनपने लगा तो बात शादी की होने लगी। कहा जाने लगा कि शायद दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद प्रेमनाथ और मधुबाला ने शादी के लिए हामी भी करी, लेकिन अफसोस बीच में धर्म की दीवार आ गई। दरअसल मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम था, वो मुसलमान थी, वहीं प्रेमनाथ ठहरे हिंदू। ऐसे में शायद उनके लिए ये मुश्किल था। हालांकि मधुबाला ने प्रेमनाथ से धर्म बदलकर शादी करने के लिए भी कहा लेकिन प्रेमनाथ इसके लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद महज 6 महीनों में ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे अधूरी रह गई प्रेमनाथ और मधुबाला की मोहब्बत की दास्तां।